अबरार, आफरीन भाभी की तबीयत ठीक नहीं है, मैं उनको हॉस्पिटल लेके जा रही हूँ। कौन से हॉस्पिटल में? और अम्मी साथ है तुम्हारी? नहीं, खाला अम्मी घर पर ही नहीं है। मैं इमरजेंसी में बस उन्हें जल्दी से लेके जा रही हूँ। मैं रास्ता बता देती हूँ, तुम लोग वहाँ पहुँचो। अच्छा, मैं और भाईजान आ रहे हैं। कैसी तबीयत आफरीन की? पता नहीं भाईजान, डॉक्टर अभी बाहर नहीं आई, बल्कि आ गई। कैसी तबीयत है मेरी मिसेस की? सॉरी, लेकिन बीपी शूट होने की वजह से उनका मिसकैरेज हो गया। हम रूम में शिफ्ट करा रहे हैं, आप उनसे मिल सकते हैं थोड़ी देर बाद। भाईजान, पता नहीं अबरार ये क्या हो गया। जब मैं रूम में गई तो भाभी की तबीयत ऑलरेडी खराब थी। नीनू को दोबारा से फोन करो ना, शायद अब उठा ले। अम्मी मैं कर तो रही हूँ, कोई रिसीव ही नहीं कर रहा। क्या बात है अम्मी, सब खैरियत? परेशान लग रही हैं आप। हाँ बेटा, वो नीनू आफरीन को हॉस्पिटल लेके गई है। सख्त परेशान हो रही हूँ मैं, पता नहीं कैसी तबीयत होगी उसकी। और वकार और नीनू में से कोई एक भी फोन नहीं उठा रहा है। भाईजान वहां गए हैं तो अबरार भी साथ ही होगा, उसे करता हूँ। कार भाई। हेलो जी, मैं बात करवाता हूँ। भैया का फोन। हेलो, ये लीजिए करे मैं। हेलो, हाँ बेटा, कैसी है आफरीन? खाला अम्मी, आफरीन भाभी तो ठीक है, लेकिन लेकिन क्या? उनका मिसकैरेज हो गया। परेशान मत हो, अल्लाह सब बेहतर करे। एक लम्हे के लिए आफरीन को अकेला छोड़ के गई। और अम्मी क्या मतलब है इस बात का? मतलब तुम अच्छी तरह से समझते हो। अम्मी आप क्या कह रही हैं? नीनू कभी ऐसा नहीं कर सकती। तुम चुप रहो। तकलीफ हो रही है मुझे सोच के, आफरीन के बारे में इतना दुख हो रहा है मुझे। कितनी परेशान होगी, पकड़ो इसे। क्या करूं, बेचारी कितनी मुश्किल में होगी वो। हुआ क्या है निशा? भाई पता नहीं। तुम्हारी तबीयत तो बिल्कुल ठीक थी ना, फिर ये बीपी हाई कैसे हुआ? वकार, मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा है कि क्या हुआ है। मैं तो बिल्कुल ठीक थी, बस नेहा मेरे लिए जूस लाई थी, मैंने वो जूस पिया और उसके बाद से मुझे बहुत घबराहट शुरू हो गई थी। वकार, हमारा बच्चा, मैंने क्या कुछ नहीं सोचा था हमारे बच्चे को लेकर।
खुश हो गई तुम? जो चाहती थी वो कर लिया, हो गई अपने मकसद में कामयाब। भाईजान क्या हो गया है आपको? मत भूलें कि नीनू ही भाभी को हॉस्पिटल लेकर आई है। नीनू की वजह से ही वो हॉस्पिटल आई है। नहीं भाईजान, जब मैं कमरे में गई तो आफरीन भाभी की तबीयत पहले से ही खराब थी। मैंने तो मुझे तुम्हारे मुंह से कोई झूठी वजाहत नहीं सुननी। जो हरकत तुमने करी है ना, उसके लिए तो मैं तुम्हें जिंदगी भर माफ नहीं करूंगा। इसने ऐसा कुछ नहीं किया जिसके लिए आपको इसको माफ करना पड़े भाईजान। मुझे तो आप पर हैरत हो रही है। इतनी बेएतबारी, इतनी बदगुमानी के 1 सेकंड नहीं लगा आपको इतना बड़ा इल्जाम लगाने में। इल्जाम नहीं लगा रहा हूं मैं, ये सच है। इसकी वजह से मैंने अपना बच्चा खोया है। भाईजान मेरी बात सुनो, मेरी बात। अब राय मेरी बात का यकीन करो, मैंने कुछ भी नहीं किया। मुझे तुम पर पूरा यकीन है नीनू। वजाहतें उनके लिए छोड़ दो जिन्हें तुम पर भरोसा नहीं। पता नहीं अब खाला अम्मी क्या कहेंगी। कुछ नहीं कहेंगी। तुम रोना बंद करो, खुद को संभालो। अभी भाईजान बहुत परेशान है। अम्मी आपको भी भाईजान की तरह नीनू पर शक है? शक ना करूं तो और क्या करूं? पहले भी इसी ने धक्का दिया था उसे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पहले भी नीनू बेकसूर थी और अब भी इस पर झूठा इल्जाम लगा रही है भाभी। एक तो इसने भाभी के साथ भलाई की और आप लोग हैं कि इसी की नेकी पर शक कर रहे हैं। आप लोगों को यकीन नहीं है ना नेहा पर? तो ठीक है, अब मैं या नेहा आप लोगों को कोई भी वजाहत नहीं दूंगा। आप लोगों को जो समझना है समझिए। समझ नहीं आ रहा अम्मी आपको हो क्या गया है? और मेरी ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम दोनों की आंखों पे जो पट्टी बंधी हुई है वो कब उतरेगी? पट्टी हमारी आंखों पर नहीं बंधी हुई। जरा सा भी अंदाजा है आपको कि आपके और भाईजान के इस रवैये से कितना हर्ट होते हैं नीनू और भैया? और उसने आफरीन को जो दुख पहुंचाया उसका क्या? कोई दुख नहीं दिया नीनू ने भाभी को। मैं हरगिज नहीं मानूंगी ये बात। जो सच है वो नजर आ रहा है ना, लेकिन तुम लोगों को कुछ नजर ही नहीं आता। ये दुनिया हुई है बिखरी पड़ी, ये जिंदगी हाँ ढूंढता जो प्यार था मैं उसी में तबाह हुई हर खुशी। अब्बू, मैं आपके लिए चाय ही बनाने जा रही थी। भाई मैं चाय के लिए नहीं, अपनी मानों से मिलने आ रहा हूं। मैं जब भी शहर से बाहर जाता था, वापसी में तुम बड़े यकीन से अपना गिफ्ट लेने आती थी। क्या बात है भाई, इस दफा नहीं आई हो? खैरियत है? जी अब्बू, सब ठीक है। बेटा, जब सब ठीक होता है ना तो कहने की जरूरत नहीं होती, नजर आ जाता है। और मुझे तुम्हारे चेहरे पे ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा जिससे मुझे तुम्हारी तरफ से इत्मीनान हो। मैं ना चाहते हुए भी आपकी परेशानी की वजह बन ही जाती हूँ। अरे नहीं बेटा, औलाद माँ बाप के लिए परेशानी की वजह नहीं होती, बल्कि सुकून का बाइस होती है। और फिर रही बात मसलों की, तो जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। देखो बेटा, समझदार वो है जो सोच समझ के कदम उठाए, क्योंकि जिंदगी में उठाया हुआ हर कदम इंसान को आगे बढ़ाता है। फिर चाहे
वो बढ़ता हुआ कदम मंजिल की तरफ चला जाए या हमारे हिस्से में पछतावा आए, हमें अपने फैसलों की खुद जिम्मेदारी लेनी होती है। समझ रही हो ना मेरी बात? जी अब और मानो ये है तुम्हारा गिफ्ट। थैंक यू अब्बू। ओहो, मेरी मानो अब्बू का कब से शुक्रिया करने लगी? बेटियां माँ बाप का शुक्रिया करते हुए अच्छी नहीं लगती हैं। खुश रहो। मैं आपके लिए अच्छी सी चाय बना के लाती हूँ। हाँ, ये बात सही है, अच्छी सी चाय। अच्छा, मैं बाहर बैठा हूँ, लेके आओ। सुने, आपकी बात हुई? मैं वहां पूछने नहीं, समझाने गया था। सलीम साहब, समझाती तो मैं भी रहती हूँ, लेकिन मियाँ बीवी में उलझने इतनी बढ़ चुकी हैं कि सुलझने का नाम ही नहीं ले रही। सुलझ जाएंगी शाजिया, कुछ वक्त तो लगेगा ना। वैसे भी जब मियाँ बीवी के दरमियान कोई तीसरा पड़ जाए ना, तो बात उन दोनों के दरमियान से ही नहीं बल्कि उनके बस से भी निकल जाती है। तो फिर क्या करें? इसी तरह चुप साधे ठीक होने का इंतजार करें? किया भी क्या जा सकता है? रुखसती अपने मुंह से कहते हुए ठीक लगेंगे, और फिर महानूर ने भी वक्त मांगा है और अबरार की भी यही मर्जी है। फिर हम उन दोनों को जोर जबरदस्ती साथ रहने पे मजबूर तो नहीं कर सकते ना। क्या तो आप ठीक रहे। चले, अल्लाह जो करेगा बेहतर करेगा, अल्लाह मालिक है। अब तुमने अल्लाह पे छोड़ा है तो इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आफरीन को गिफ्ट देने कब जाने पर? तुम्हें तो मौका चाहिए बेटी के घर जाने का। चलो कल चलते हैं फिर। जब कोई क्लास लेनी ही नहीं थी तो कॉलेज क्यों आई? घर पे बैठ के क्या करती? क्यों भाई, एक जमाना होता था जब तुम्हें घर जाने की इतनी जल्दी होती थी। यहाँ कॉलेज खत्म हुआ और इधर तुम वैन में सवार घर को चली गई। वो तब था मारिया जब घर पे लोग साथ बैठा करते थे। अब तो कोई एक दूसरे से बात भी नहीं करता। आफरीन भाभी की वजह से परेशान है? आफरीन भाभी भी, लेकिन भी मतलब कोई और भी वजह है परेशान होने की? तुम्हें पता तो है। टेंशन नहीं लो, वक्ती इश्यूज हैं, देखना जब रिजॉल्व हो जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। हमारे बड़े कोई इश्यूज रिजॉल्व करना चाहते ही नहीं है। गलतफहमियां इतनी बढ़ गई हैं कि उनके दिल साफ ही नहीं हो रहे। हो जाएंगे दिल भी साफ, तुम मेरे साथ चलो। और मुझे कहीं नहीं जाना प्लीज, मेरा बिल्कुल मूड नहीं है। ना हो मूड, पर मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ के जाने वाली। चलो। मुझे नहीं जाना मारिया। यार नहीं। अम्मी, क्या हुआ? क्या हुआ है इसे? आप लोग बताते क्यों नहीं है कि इसे क्या हुआ है? कैसे सफेद चेहरा हो रहा है मेरी बेटी का? आप क्यों चुप है सफिया बहन? मुझे बताइए ना, क्या हुआ है इसे? हॉस्पिटल से आ रही है, मिसकैरेज हो गया इसका। क्या? मिसकैरेज? इतनी बड़ी बात होगी और आप लोगों ने मुझे बताना गवारा नहीं किया? सलीम साहब देख रहे हैं आप, ये हमारे साथ दूसरी बार किया है इन लोगों ने। हमसे बाला बाला ये सब कुछ कर लिया और हमें कानो कान खबर तक नहीं होने दी।
आपका गुस्सा जायज़ है आंटी, लेकिन परेशानी में ध्यान इतनी भी छोटी बात नहीं है बेटा कि इसे बेध्यानी में डालकर नजरअंदाज कर दिया जाए। ये बेटी है हमारी, जिगर का टुकड़ा है हमारा। इसकी तकलीफ का कम से कम हमें बताना तो चाहिए आप लोगों को। सॉरी, ना बताकर गलती हुई। बेटा गलती तो हमसे हुई है, जो पहली बार इसके हादसे के बावजूद हम इसे यहीं छोड़ गए। अपने साथ क्यों नहीं लेकर गए अपनी बेटी को? अगर साथ लेकर गए होते तो आज मेरी बेटी की यूं गोद सूने नहीं होती। बस करो शाजिया, देखो कोई जानबूझ के ऐसा नहीं करता है। मैं अब इसे अपने साथ लेकर जाऊंगी। देखिए आंटी प्लीज, मैं दिल से शर्मिंदा हूँ और मैं आपसे वादा करता हूँ कि आफरीन का ख्याल रखने में कोई कोताही नहीं होगी। मुझे आप लोगों की तसल्लियों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है। मैं अपनी बेटी का खुद ख्याल रख लूंगी, और ऐसे मामलात में जरा सी कोताही जिंदगी भर के लिए मसाइल खड़े कर सकती है। शाजिया, तू बेकार की जिद कर रही है। मैं बेकार की जिद नहीं कर रही हूँ सलीम साहब। एक बार इन लोगों पे एतबार करके देख लिया है ना, अब मैं अपनी बेटी का खुद ख्याल रखूंगी। या फिर मैं मानो को यहां भेजूंगी, वो इसका ख्याल रखेगी। चलिए ठीक है, जैसे आपकी मर्जी है। अगर आप चाहती हैं तो अपनी तसल्ली के लिए मानूर को यहाँ भेज सकती हैं, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि आगे हमसे कोई इस तरह की कोताही हो ये मुमकिन नहीं है। फिर भी आप जो चाहें वो करें। मेरे बच्चे, क्या हाल बना लिया तूने अपना। बस, थैंक यू। चलो भी, मूड तो ठीक करो अपना। भाई स्पेशली तुम्हें लंच करवाने आए। तो मैंने तो नहीं कहा था आपके भाई को कि मुझे लंच करवाने के लिए लेकर जाएं। तुमने नहीं कहा था, पर मैं तो तुम्हें खुश देखना चाहती थी ना, इसलिए भाई को बुला लिया। पर तुम हो कि इतनी रूड हो रही हो। अच्छा सॉरी यार। सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं। हम तुम्हारे मूड स्विंग्स को तुमसे ज्यादा जानते हैं, और तुम खुद सोचो, टेंशन लेने से भी कभी किसी का भला हुआ है? जब खुद पर गुजरती है ना, तभी पता चलता है। और वैसे भी जब अपने आपस में ही उलझे हुए हो तो कौन अपनी जिंदगी एंजॉय कर सकता है, कौन खुश हो सकता है? हाँ सही कह रही हो। बस मैं और भाई पागल हैं जो तुम्हें यहाँ ले आए तुम्हारा मूड ठीक करने के लिए। चलें भाई। मारिया, मैंने कुछ नहीं सुना। आप उठ रहे हैं या मैं अकेले जाऊं? बैठो तुम, ज्यादा जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। हमने अभी ऑर्डर दिया है, एंड तुम मीशा से नाराज होकर उसकी परेशानी में इजाफा कर रही हो। इससे कहें कि इसने अपनी नाराजगी खत्म करनी है तो मुस्कुरा के दिखाए। तुम ही मुस्कुरा दो। वो आफरीन भाभी घर आ गई हैं। अम्मी या भाई ने कुछ कहा तुम्हें? कोई हार्श बात? मैं कमरे से बाहर ही नहीं गई, इसी डर से कि खाला मियाँ भाईजान की नज़र मुझ पर पड़ जाए और कुछ बोल ना दे। यूनिवर्सिटी भी नहीं गई। अपने ही घर में डर के रहना हद है। आप फिक्र नहीं करें, घर में सब ठीक हो जाएगा। बस भाईजान का गुस्सा ख़त्म हो जाए। भाई का गुस्सा इस बात पर उतर भी गया तो कल किसी और बात पे आ जाएगा, और अम्मी भी उन्हीं की तरफदारी करेंगी। पीछे बचे तुम और मैं, शायद हम दोनों अकेले इन सबके सामने खड़े हैं। आप इतने जज्बाती क्यों हो रहे हैं? क्योंकि मैं तुम्हारी तरह अहमकों की जन्नत में नहीं रहता जिसे सब ठीक लगता है, लेकिन कुछ भी सही नहीं है, और ये तुम्हें आने वाले दिनों में पता चलेगा। तुम तैयार हो जाओ, हम खाना बाहर ही खाएंगे। मैं नहीं चाहता नीचे खाने की टेबल पे कोई बदमाशी हो।
आफरीन, जी देखो जो तुमने खोया है उसका दुख मुझे भी है। अगर तुम सब्र करोगी तो तुम्हें सुकून मिलेगा, अफसरदा रहोगी तो इसी तरह बेचैन रहोगी। मुझे अब इतनी आसानी से सुकून नहीं आएगा वकार। मैं खुद को बहुत तन्हा महसूस कर रही हूँ। वकार, क्या मैं कुछ दिन के लिए अम्मी के घर चली जाऊँ? नहीं आफरीन नहीं, तुम घर जाओगी अम्मी के लिए पड़ जाएंगी और नेहा को मौका मिल जाएगा कुछ भी उल्टा सीधा करने का। मैं इस तरह के रिस्क और नहीं ले सकता हूँ यार। और अच्छा है मानूर के आने से नेहा भी मोहतात हो जाएगी। मुझे यूं महानूर का वहां जाके रहना किसी तरह ठीक नहीं लग रहा है। ये तुम्हारा जज्बाती फैसला है। सलीम साहब, मैं माँ हूँ, बिना जज्बात के कैसे कोई फैसला कर सकती हूँ? जरा ठंडे दिल से सोचें तो सही, इसमें दोनों की भलाई है। मानो वहाँ जाकर रहेगी, अबरार से आमना सामना होगा, क्या पता दोनों बच्चों में आए फासले खत्म हो जाए, दोनों एक दूसरे को समझने लगे। तुमने इस बारे में महानूर से बात की है? नहीं, मैंने अभी बात नहीं की। मेरे लिए पहले आपकी रजामंदी बहुत जरूरी है। आप मानेंगे फिर मानो से बात करूंगी। दिल से मैं अभी भी राजी नहीं हूं। चले दिल से ना सही, दिमाग से तो राजी हैं। आपके दिमाग में मेरी बात तो आई, मानूर को बता के आती हूँ। मानो, बेटा ऐसा करो, 2-3 दिन के लिए अपना सामान पैक कर लो। क्यों, कहाँ जा रहे हैं? आफरीन के ससुराल जाना है तुम्हें बेटा। तुम्हें तो पता भी नहीं है उस बेचारी पे क्या क़यामत टूटी है। क्या हुआ अम्मी? नेहा की चालें कामयाब होगी और क्या होना था। सफिया और वकार ने तो मुझे होने वाले हादसे के बारे में बताया, लेकिन जब मैं आ रही थी आफरीन बेचारी गले लग के इतना रोई और मुझे बताया कि उसके साथ क्या क्या हुआ है। वो तो बेचारी मेरे साथ आना चाह रही थी, लेकिन वकार यहाँ भेजने पर आमादा नहीं हुआ। मानो मेरी बच्ची, तुम्हें जाना पड़ेगा वहाँ पर। अम्मी मैं वहाँ जाके क्या करूँ? आंटी और वकार भाई हैं ना उसका ख्याल रखने के लिए। हाँ वो है, लेकिन अपने खून की अलग बात होती है ना। तुम अच्छे से ख्याल रखोगी बहन का। मैं कहीं नहीं जा रही। तुम्हें जाना पड़ेगा। मैं वहां सबसे कहकर आई हूँ कि मानो आ रही है। मैं अब्बू से जाके बात करती हूँ। रुको, तुम्हारे अब्बू भी यही चाहते हैं। इकरार, मैं आपसे कह रही हूँ एक दफ़ा खाला अम्मी को पूछ लें। क्या पूछूं यार, ना भाईजान अब कमरे से बाहर रहेंगे ना अम्मी, दोनों तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहते। नसरीन कहाँ की सफाई करी थी? गेस्ट रूम की। क्यों, कोई मेहमान आ रहे हैं? वो जी मानूर बीबी आ रही है। मानूर क्यों आ रही है? क्या बात है? नसरीन जाओ, तुम मेरा खाना लेकर आओ, मेरे कमरे में रख दो, मैं वहीं खाना खाऊंगी। ठीक है बेगम साहब। कमाल है, बात बात पर रोने वाली नेहा आज इतनी बड़ी बात हो गई और इतनी मुतमईन नजर आ रही। दिल का हाल सिर्फ रबी जानता है खाला अम्मी। दिल के हाल के अलावा भी रब बहुत कुछ जानता है। मुझे तुम ये बताओ कि अपनी इन तमाम ज्यादतियों का हिसाब कैसे दोगी तुम उसे? कैसे? अम्मी प्लीज नीनू को कुछ मत कहे। क्या हुआ, बुरा लगा ना? जी,
मुझे भी बुरा लगता है। आफरीन को देखो, निढाल अपने कमरे में पड़ी हुई है, इतना दुख हो रहा है उसको, और तुम इसके साथ बाहर जा रही हो। शर्म नहीं आती? बेहिसी की भी कोई हद होती है। अम्मी, मैंने उसे कहा था बाहर जाने के लिए। हाँ भाई, कभी हम सब के दुख सुख साझे होते थे, लेकिन अब तो वक्त ही बदल गया है। साजिशी ये दुनिया मेरी, साजिश मेरी है आदत बनी, मैं तोड़ दूं वो रिश्ते सभी जिनकी मुझे ना आदत हुई। मैं छीन लूंगी ख्वाहिश तोड़ के, आज़माइश छोड़ दूंगी सबको मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शाजी, हम आफरीन की तरफ से बहुत परेशान थे, इसलिए उसने महानूर को भेजा है उसकी देखभाल के लिए। जाओ बेटा, तुम बहन के पास चलो। बस अंकल, बेहतर यही था। आपका फैसला बिल्कुल सही है। चलिए ना, आप भी अंदर चलें। नहीं, मैं अंदर नहीं आऊँगा, वैसे ही बहुत देर हो गई है मुझे। मैं चलता हूँ। चले, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं बेटा, जीते रहो। मेरी बहन की खुशियों को तबाह करके तुम्हें ये लगता है कि मैं तुमसे हाथ भी मिलाऊंगी? जो कुछ भी हुआ उसके पीछे मैं हूँ, ये तुम्हारी गलतफहमी है। नहीं, आफरीन झूठ नहीं बोल सकती। तुमने जरूर जूस में कुछ मिलाया होगा। ये तुमसे आफरीन ने खुद कहा है? हाँ, उसने वही कहा जो सच था। अगर तुम्हें लगता है कि वो सच्ची है तो यही सही है। मैं जानती हूँ, मेरा रब जानता है। बाकी किसी को सफाई देने की अब मुझे कोई जरूरत नहीं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत है आफरीन? बस सही है। तुम बताओ। मैं ठीक हूँ। सुना के आई हूँ मैं उसे। ऐसे मुझसे बात कर रही थी कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बड़े दोस्ती भरे अंदाज में मुझसे हाथ मिला रही थी। ये क्या किया तुमने महानूर? अब वो जाके अबरार को बता देगी। और तुम्हें पता है ना कि अबरार को नेहा के खिलाफ एक लफ्ज भी बर्दाश्त नहीं है। तो आफरीन, मुझसे भी बर्दाश्त नहीं होता कि कोई मेरी बहन के साथ ज्यादती करे। लेकिन वो मेरा मामला है। आफरीन, तुम मेरी बहन हो, ये सिर्फ तुम्हारा मामला नहीं है। लेकिन फिर भी तुम अच्छा ना, परेशान मत हो। तुमने कुछ खाया है? नहीं। मेडिसिन ली थी? हाँ, सुबह खा रही थी। मैं तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ। हाँ। अम्मी ने तुम्हारे लिए भेजा है कुछ। सुनो, इतना चुप चुप क्यों थी सारे रास्ते? कुछ नहीं। अबरार घर में सब समझते हैं कि मैंने आफरीन भाभी को। उन सब में मैं और भैया शामिल नहीं है। तुम दोनों की वजह से मैं स्टेबल हूँ अभी तक। पता है, लोगों की बातें आप भूल जाते हैं, लेकिन लोगों की नजरें आप इग्नोर नहीं कर सकते। और सबकी नजरों में मैं अपने आप को गिल्टी लगती हूँ। महानूर ने कुछ कहा है?
तुम्हें पता था कि वो आ रही है? हाँ, रात में डिनर पे पता चला था। अबरार, मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगी कि ये टाइम तुम मानूर के साथ अवेल करो। उसे समझाने की कोशिश करो अपनी बात, उसे समझो, तुम दोनों के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर करो। वो मेरे लिए नहीं, भाभी के लिए आई है। और नीनू, रही बात समझने की, तो ये मानूर पर डिपेंड करता है कि वो मुझे समझती है या नहीं, या इवन समझना भी चाहती है। क्यों? ये सिर्फ मानूर की जिम्मेदारी है रिश्ता निभाना, तुम्हारा भी तो कुछ फर्ज है। मैं अपना फर्ज पूरी जिम्मेदारी के साथ निभा रहा हूँ नीनू। हाँ, अगर कोई बेकार के वहम अपने दिल में पाल ले तो उसका इलाज नहीं है मेरे पास। और तुम ये सब सोचना बंद करो, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। आज क्विज है ना तुम्हारा? तैयारी है मेरी। ऑल द बेस्ट फॉर इट। चलो मजा, चलो ला। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। क्या हुआ, आप आज मीटिंग में नहीं गए? मीटिंग कैंसिल। पर क्यों? डिस्टर्ब माइंड के साथ मीटिंग्स नहीं करता हूँ मैं। और हाँ, अगर मेरे सामने तुम नेहा की हिमायत करने के लिए आए हो तो वो मैं नहीं सुनूंगा। ठीक है भाईजान, मैं नीनू के बारे में बात नहीं करता। लेकिन भाईजान, आप घर के बड़े हैं, और बड़े घर को और घर वालों को साथ लेकर चलते हैं। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो ना चाहते हुए किए जाते हैं। मैं समझा नहीं भाईजान, आप कहना क्या चाहते हैं? इकरार। हमारे साथ जो हादसा हुआ उस पर तुम तो कुछ नहीं बोले। जब इल्जाम मेरी बीवी पर लगा हो तो मेरा कुछ कहना नहीं बनता। तुम्हारी बीवी और हम, बाकी फैमिली के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? क्या कहना चाहते हैं भाईजान? मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं कि नेहा अब तुम्हारे लिए हम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुकी है। कोई बात नहीं, होनी भी चाहिए, बीवी है तुम्हारी। लिहाजा मैंने ये फैसला किया है कि अब तुम सिर्फ और सिर्फ उसी के साथ रहोगे। मैं तुम्हें कल से नहीं निकाल रहा हूं, लेकिन तुम्हारा पोर्शन अलग कर रहा हूं। तो नौबत यहां तक आ गई नेहा की वजह से। देखो, तुम मेरे छोटे भाई हो, मैं तुम्हारे साथ ऐसा करना नहीं चाहता था, लेकिन आई एम रियली सॉरी। मैं अब इस घर में मजीद इस तरह के और रिस्क ले नहीं सकता हूँ। जो कुछ भी हुआ इस घर में, उसके बाद मेरे लिए नेहा की प्रेजेंस इस घर में किसी अजियत से कम नहीं निकला। मम्मी को बताया इस बारे में? मैं भी बताऊंगा थोड़ी देर में। ठीक है भाईजान, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। अभी ना सही, लेकिन बाद में जाके आपको एहसास जरूर होगा, शायद पछतावा भी हो। लेकिन अफसोस, तक बहुत देर हो चुकी होगी। जो फासले आ गए हमारे दरमियान वो अब से मिटने वाले नहीं। एक बार भी नहीं सोचा भाईजान ने ऐसा कहने से पहले? कई बार सोचा मैंने। आपको क्या लगता है इस तरह से फैसला लेना मेरे लिए आसान होगा? बहुत मुश्किल था, लेकिन ये फैसला करना उतना ही जरूरी। उससे बात तो करते तुम। क्या होता आपसे बात करके? नेहा ना समझने वाली है ना समझने वाली है।
इसलिए मुझे बेहतर यही लगा। और आप प्लीज़ ज़्यादा परेशान ना हो। मैंने जो भी फैसला लिया इसकी जिम्मेदारी मैं अपने सर लेता। एक बार फिर सोच लेते बेटा, कहीं ऐसा ना हो कि वक्त गुजरने के बाद ये फैसला और ये जिम्मेदारी तुम्हारे दिल पे बोझ बन जाए बेटा। ऐसा कुछ नहीं होगा अम्मी, इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा।